Hello students, we've already done 5.1, 5.2, 5.3 and 5.4 of a complex number. Fine. उसमें कोई छोटी मोटी आपकी क्वेरी होगी तो मुझे व्हाट्सएप करना. I'll put you. And now let's see to it the miscellaneous questions of this. अगर आपको 5.1, 2, 3, 4 के सारे वीडियोस क्लियर हैं, आप मिसलेनियस के मैक्सिमम क्वेश्चन अपने लेवल पे कवर कर सकते हैं. बाय चांस कोई क्वेरी आती है तो मैं सपोर्ट करूंगा, बट कुछ पॉइंट में आपको ब्रीफ करता हूं सो दैट आपको करने में और थोड़ा सा कंफर्ट जोन रहे कि यार इसको हैंडल कैसे करना है. जैसे मिसलेनियस का पहला क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज का वो है इवेल्युएट. सो दैट्स वेरी सिंपल और दिस यू कैन डू इट एट योर लेवल, नथिंग मच एज अ टफ बिकॉज वी हैव डन सेम कैटेगरी प्रैक्टिस फ्रॉम एनसीईआरटी एज वेल एज बी बुकलेट इन माय अर्लियर वीडियो लेक्चर्स. फाइन. क्वेश्चन 2 में थोड़ा सा देखिए क्या कह रहा है. For any two complex numbers z1 and z2, prove that real part of z1 z2 is equal to real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2. फाइन. सो मैं कोशिश करूंगा जब मैं ये टॉपिक कर रहा हूं स्पेशली मिसलेनियस एक्सरसाइज की, आप भी अपनी बुक खोल के बैठें ताकि आपको पता लगेगा मैं कह रहा हूं ये इजी है या ये वाला पॉइंट यहां से कवर होगा, इस पॉइंट का ये पोर्शन टफ है, वो मैं ब्रीफ कर दूंगा. फिर जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स हैं उस सबको मैं नहीं लिखूंगा, दैट यू सपोज टू राइट. बाय चांस अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो हम बड़ी जल्दी आपको सपोर्ट करने वाले हैं कुछ इसका बैकअप नोट्स के साथ साइड बाय साइड. फाइन. लेट्स सी टू इट व्हाट ही सेज इन अ सेकंड क्वेश्चन. रियल पार्ट of z1 z2, real part of z1 z2 is equal to real part of z1 real part of z2 minus imaginary part of z1 and imaginary part of z2. ठीक है जी. दिस इज अ क्वेश्चन 2 मिसलेनियस क्वेश्चन 2 कॉम्प्लेक्स नंबर. फाइन. रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2. आप देखिए इसको कैसे कवर करेंगे. फाइन. लेट z1 इज इक्वल टू a प्लस aota b एंड z2 भी सम अदर कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस aota d. सपोज करो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 एंड z2, a प्लस aota b एंड c प्लस aota d, एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z1. इस z1 का रियल पार्ट क्या है? इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a है और फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है? b. इमेजिनरी इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज b. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z1 इज a एंड इस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज b. सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ z2, इसका z2 का रियल पार्ट क्या है? c एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज d. फाइन. सो नाउ वी हैव टू सी द प्रोडक्ट ऑफ z1 एंड z2. जो z1 एंड z2 का प्रोडक्ट है उसका रियल पार्ट क्या इस फॉर्म में आता है? लेट्स सी टू इट. नाउ बट वी कैन डू इट आउट. आप z1 इंटू z2 मल्टीप्लाई करें a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d. z1 और z2 को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो a प्लस एओटा बी मल्टीप्लाई बाय c प्लस एओटा डी. फॉर्म कैसे करेंगे? जैसे नॉर्मल हमने प्रोडक्ट किया था, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय बोथ, सो दिस विल बिकम ac प्लस ad आयोटा. जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा bc आयोटा प्लस bd आयोटा स्क्वायर. नाउ वी नो आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? -1. सो व्हाट वी कैन राइट? तो ये -1 हो जाएगा आयोटा स्क्वायर और दिस विल बिकम माइनस, सो दिस विल बिकम ac माइनस bd. ये दोनों को फॉर्म करा. फाइन. और इन दोनों से आयोटा कॉमन लिया तो ये आ गया ad प्लस bc आयोटा. तो कई बार हम इसको डायरेक्टली भी लिखते हैं. इन दोनों के प्रोडक्ट को डायरेक्टली कैसे लिखते हैं? रियल मल्टीप्लाई बाय रियल ac, इमेजिनरी मल्टीप्लाई बाय इमेजिनरी bd और बीच में साइन डाल देते हैं माइनस का. फिर सीधा ये वाला स्टेप अवॉइड करके सीधा ये लिख सकते हैं फिर रियल इंटू इमेजिनरी प्लस इमेजिनरी इंटू रियल. बट अगर आप डायरेक्ट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप एक स्टेप और लिखें, कोई दिक्कत नहीं है जी. फाइन.
Now z1 into z2 comes out to be this. So if my z1 into z2 is this, so what is real part of? Therefore real part of z1 z2, इस प्रोडक्ट का रियल पार्ट ये है और इमेजिनरी पार्ट ये है. इस वाले प्रोडक्ट का रियल पार्ट ये वाला पोर्शन है और इमेजिनरी पार्ट ये वाला पोर्शन है. तो he wanted to know that real part of this should be equal to this. तो इसका रियल पार्ट क्या आ जाएगा हमारे पास? AC माइनस BD. इस प्रोडक्ट का, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर इज ओनली दिस पोर्शन. अब आप इसकी वैल्यू रिप्लेस करें. इसको नहीं लिया हमने, इस पोर्शन, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल है, ये इमेजिनरी है. हमने रियल पार्ट को लिया. व्हाट इज दिस A? A इज व्हाट? रियल पार्ट ऑफ Z1. A की जगह लिख दिया रियल पार्ट ऑफ Z1. फाइन. फिर देन C, व्हाट इज दिस C? C इज रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस B. व्हाट इज दिस B? B stand for imaginary part of Z1. And what is this D? Imaginary part of Z2. Same. So this proved, hence proved that real part of Z1 Z2 is equal to a real part of Z1 into real part of Z2 minus imaginary part of Z1 into imaginary part of Z2. ये हमको प्रूव करना था. वेरी सिंपल. ये क्वेश्चन जैसे रियल पार्ट का बना है, किसी और फॉर्म में वो इमेजिनरी पार्ट के बारे में पूछ सकता है. जब वो इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 पूछेगा तो we'll equate this. if he asks about something about imaginary part of Z1 Z2, तो अगर वो पूछे, इसमें पूछा नहीं है, अगर बाय चांस वो पूछे तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रियल है और ये इमेजिनरी है. रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 में इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 Z2 के बारे में पूछता है तो हम चलेंगे AD प्लस BC की फॉर्म में, जो भी वो कहना चाहता है. फाइन, ठीक है जी. सो दिस इज ओवर विद दिस फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेकंड क्वेश्चन, मिसलेनियस. लेट्स सी व्हाट ही सेज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस वाज क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 3 में देखें. क्वेश्चन 3 में कह रहा है रिड्यूस. क्वेश्चन 3 में ही सेइंग reduce 1 by 1 minus 4 iota minus 2 by 1 plus iota थ्री minus 4 iota 5 plus iota. कह रहे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, रेड्यूस दिस टू स्टैंडर्ड फॉर्म. अगर आपको याद हो व्हाट इज मेंट बाय स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज ZA प्लस आयोटा B. इस पूरे को सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लाना है, रियल एंड इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में. तो क्या करेंगे? इट्स वेरी सिंपल. दिस क्वेश्चन इज बेसिकली क्वेश्चन फॉर सिंप्लीफिकेशन. You know how to simplify this by rationalization. We can simplify this. इन तीनों पार्ट को अलग अलग सिंप्लीफाई करके वापस पुट करके कंटिन्यू कर देंगे. कैसे करेंगे जी? पहले लेट अस कंसीडर 1 by 1 minus 4 iota. ये पहले इसको, इस वाले पोर्शन को ले लो. आप इसको पूरे को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? 1 by 1 minus 4 iota से ऊपर भी 1 plus 4 iota से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी 1 plus 4 iota से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है बच्चे? तो ऊपर कितना रहेगा? 1 plus 4 iota by A plus B into A minus B. A square minus B square 1 square 4 iota whole square. This is what 1 plus 4 iota. ये आ रहेगा 1. That is 16 minus 16 iota square. Iota square क्या रहेगा? प्लस 1. तो ये प्लस 17 मिलेगा जी. फाइन. तो ये आ रहेगा बच्चे 1 plus 4 iota by 17. ये पहला पॉइंट आ गया जी. ऐसे ही आप इसको करेंगे. आप सेकंड वाले पॉइंट को करेंगे 1 plus iota को 2 by 1 plus iota, और तीसरा वाला पॉइंट क्या आपका? 3 minus 4 iota by 5 plus iota. इसको पहले इसको सिंप्लीफाई किया, ये आ गया. ठीक है. अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 minus iota से ऊपर और 1 minus iota से नीचे कंटिन्यू करेंगे. इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करके मल्टीप्लाई करेंगे 1 minus iota से ऊपर और 5 minus iota से. 5 plus iota है ना, 5 minus iota से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें. देखें इसमें जो हमारे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे पहले वाले फॉर्म में आ जाएगा 1 plus 17 by 4 plus 4 by 17 iota. ये आ गया हमारे पास 1 by 17 plus 4 by 17 iota. ठीक
ठीक है जी। और इस वाले क्वेश्चन का सेकंड वाले पार्ट का हमारा जो फाइनल रिजल्ट आ रहेगा जी 2 1 प्लस आयोटा का रहेगा 1 माइनस आयोटा, दिस कम्स आउट टू बी 1 माइनस आयोटा। और थर्ड वाले पार्ट का जो फाइनल रिजल्ट आता है वो आ रहा है 11/26 माइनस 23/26, 11/26 माइनस 23/26 आयोटा, ठीक है जी। अब हम सिंप्लीफिकेशन हमने ऑलरेडी की हुई है तीनों की, फाइन। इसको ब्रीफ करके नाउ व्हाट यू डू, आप इस वाले फैक्टर को ये सिंप्लीफाइड फॉर्म से कर दें, इसको इससे चेंज कर दें और इसकी जगह पे इसको चेंज करके सिंप्लीफाई वर्कआउट करें एंड देन यू विल गेट अ फाइनल रिजल्ट ऑफ 307। इसको पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा 307/442 प्लस 599 प्लस 442 होता, ठीक है जी। थोड़ा सा बेसिक वर्किंग है, ये ऑलरेडी हम पुराने वीडियोस में कर चुके हैं, मैंने तब भी आपको ब्रीफ कर दिया है। कंटिन्यू कैसे करेंगे, इसका सिंप्लीफाइड यहाँ रहेगा, इसका सिंप्लीफाइड यहाँ रहेगा, इसका सिंप्लीफाइड, इन सबको यहाँ रिप्लेस करके फिर जैसे हमने लेक्चर 1-2 में ब्रीफ किया था कंटिन्यू करेंगे, फाइनल यहाँ रहेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्यों, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b, स्टैंडर्ड फॉर्म में कह रहा है सिंप्लीफाई दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आयोटा b, सो दिस इज अ रियल पार्ट प्लस दिस इज अ इमेजिनरी पार्ट, फाइन। सो दिस वाज अ क्वेश्चन 2, सेम वे क्वेश्चन 3, फाइन। क्वेश्चन 4 में आप देखें कैसे है, क्वेश्चन 4 इज स्लाइटली बेटर क्वेश्चन, फाइन। देखिए इसको कैसे वर्किंग करना है। क्वेश्चन 4 में कह रहा है इफ x माइनस आयोटा y, इफ x माइनस आयोटा y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आयोटा b बाय c माइनस आयोटा d, then prove that what we need to prove, x square plus y square whole is equal to a square plus b square c square plus d square। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का बड़ा कॉमनली पूछा जाता है। इस टाइप के सभी क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट से करना है जो मैं ब्रीफ करने जा रहा हूं। अगर आपको x माइनस आयोटा y ये दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ये रिजल्ट प्रूव करना है। सी हाउ टू डू दैट। इस टाइप के सभी क्वेश्चंस में ये फॉर्मेट याद रखें। पहला आपने ऑपरेशन करना है ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, ऑन टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। Already we know how to find the conjugate. Conjugate is only change the imaginary part. Complex number में अगर z is equal to x plus iota y कोई नंबर है तो उसके conjugate को लिखा जाता है z bar. This is the complex number. Its conjugate is z bar is given by x minus iota y. Fine. तो याद रखना है अगर किसी भी नंबर का conjugate निकालना है तो उसको z bar से रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें करते क्या है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट। अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब देखें यहाँ पे कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या होगा, x माइनस आयोटा y है प्लस आयोटा y हो जाएगा। राइट हैंड साइड में a माइनस आयोटा b है तो a प्लस आयोटा b बाय c प्लस आयोटा d हो जाएगा। ये माइनस प्लस में चेंज कर दिया, ये आयोटा का साइन चेंज करना है, माइनस था प्लस कर दिया, ये माइनस था प्लस कर दिया। इसको नंबर 1 बना दे, इसको लेट अस से इक्वेशन 2, फाइन। सो नाउ इन दिस केस व्हाट यू डू, next step is always fixed on multiplying equation 1 and 2 we get 1 and 2 को मल्टीप्लाई कर दो जी। तो 1 and 2 में लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी, x प्लस आयोटा y मल्टीप्लाई बाय x माइनस आयोटा y, फाइन। राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होगी तो ये कैसे लिखेंगे हम बच्चे, a माइनस आयोटा b बाय c माइनस आयोटा d into a plus iota b by c plus iota d, फाइन। इसकी लेफ्ट को लेफ्ट से मल्टीप्लाई किया, राइट को राइट से मल्टीप्लाई किया, दिस गेट्स यू व्हाट, x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर y स्क्वायर, a प्लस b माइनस b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फाइन। एंड दिस साइड इज व्हाट, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर
सी स्केयर माइनस आयोटा स्केयर डी स्केयर, ए प्लस बी ए माइनस बी, फाइन, ठीक है जी। अब आयोटा स्क्वेयर is equal to -1. The first lecture of complex number. This iota square will become -1. So this will minus into minus will become plus. ये वाला भी iota square -1 हो गया. Iota square is -1. So this minus will become plus. ये वाला iota square भी minus हुआ तो minus into minus will become plus. Fine. Now I want to reach to this step. I want to come down to this step. तो इसमें क्या चाहिए मुझे? x square plus y square का whole square. आप on squaring कर दें. On squaring we get. जब इधर करा तो होल स्क्वायर हो गया, इधर स्क्वायर करेंगे, जब स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सो दिस वी प्रूव्ड द फाइनल रिजल्ट्स। सो ही इज सेइंग इफ दिस इज गिवन, सो कम डाउन टू दिस स्क्वायर पोर्शन, सो इज ऑलवेज पहले इसका कॉन्जुगेट लेंगे, फिर 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वर्किंग करके स्क्वायरिंग करेंगे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे सभी में वी हैव टू वर्क आउट विद द सेम पैटर्न्स। फाइन, दिस वाज अ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे इसका। कैन आई कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म? क्वेश्चन 5 में कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। दो क्वेश्चन दिए हुए आपको। पहला पार्ट दिया हुआ है आपको इसका 1 + 7 आयोटा बाय 2 - आयोटा होल स्क्वायर, और सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है इसका बच्चे? 1 + 3 आयोटा बाय 1 - 2 आयोटा। फाइन, तो दिस इज चैप्टर 5 लेक्चर 9। फाइन, दिस इज चैप्टर 5 लेक्चर 9। सो आप इस केस में देखें, चेक कर लेने को, चैप्टर 5 लेक्चर 9 वर्किंग में, इसमें हमने ये देखना है कि जो लास्ट लेक्चर किया है उसमें हमने पोलर फॉर्म निकाली है। तो पोलर फॉर्म हमने निकाली है, सीधे सीधे कॉम्प्लेक्स नंबर होते थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, z = a + iota b। तो कोई बात नहीं, ये थोड़ा सा जैसे रैशनल फॉर्म में है, तो पोलर फॉर्म में अगर इसको ले जाना है तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, z = a + iota b। जैसे z = a + iota b वाली फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, we know how to change this standard form of a complex number into polar form। वो लेक्चर 8 में हमने कवर किया है, जिसमें एक्सरसाइज 5.2 कवर है। अब आप देखें इस वाला क्वेश्चन है जो ये 1 + 7 आयोटा बाय 2 - आयोटा होल स्क्वायर, ये दिस इज फर्स्ट पार्ट। 1 + 7 आयोटा बाय 2 - आयोटा होल स्क्वायर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको पूरे को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट गेट्स यू व्हाट? पूरा हम सिंप्लीफाई होने पे आपको देगा ये -1 + आयोटा। फाइन, तो जब ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? सिंप्लीफाई करने का फॉर्मेट बिल्कुल क्लियर है, 1 + 7 आयोटा, इसका a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, a² + b² - 2ab 4 आयोटा। तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर दो, आयोटा स्क्वायर कितना रहेगा? -1, तो 1 + 7 आयोटा बाय आयोटा स्क्वायर इज -1। फाइन, तो ये कितना रहेगा? 4 - 1 इज 3 - 4 आयोटा। ठीक है जी, तो ये वाला फॉर्म आ गया, ये आ गया हमारे पास, दिस इज 1 + 7 आयोटा बाय 3 - 4 आयोटा। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे? 3 + 4 आयोटा से ऊपर और 3 + 4 आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। दिस ऑन फुल सिंप्लीफिकेशन विल गिव यू दिस नंबर। ये मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ऑलरेडी हमने लेक्चर 1 2 3 में ब्रीफ किया हुआ है कि हाउ टू सिंप्लीफाई द नंबर। सो दिस ऑन फर्स्ट सिंप्लीफिकेशन विल गेट यू टू दिस फॉर्म। ये आगे फिर इस वाले नंबर को जब रैशनलाइज करेंगे तो 3 - 4 आयोटा को 3 + 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ये ऑन सिंप्लीफिकेशन विल गेट यू दिस। अब अगर मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है z = -1 + आयोटा, एक्सरसाइज 5.2 में मैंने इन नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहले r निकालेंगे, z, फिर टेंजेंट ऑफ अल्फा निकालेंगे, टेंजेंट ऑफ अल्फा y/x से अल्फा आ जाएगा, फिर अल्फा आने के बाद फिर आर्गुमेंट ऑफ z थीटा निकालते हैं कि ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, वहां से थीटा आ जाएगा और उसकी पोलर फॉर्म क्या आ जाएगी? r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। फाइन, आपको दिक्कत ऐसे भी नहीं आने वाली क्योंकि वी आर नाउ प्लानिंग टू गिव यू बैकअप ऑफ दिस ऑल वर्किंग थ्रू सम काइंड ऑफ नोट सपोर्ट। फाइन, सो ये आपको ईज रहेगा।
क्योंकि वी हैव ऑलरेडी डन दिस वर्किंग, नो पॉइंट ऑफ गिविंग द होल लेक्चर फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क। फिर भी कोई क्वेरी आएगी तो आप मुझसे पूछेंगे। सेम वे सेकंड वाले फॉर्म को भी पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे इस वाले में, इस वाले को इस वाले फॉर्म में कैसे लाएंगे बच्चे, 1 माइनस 2 योटा है, दिस विल बी मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2 योटा डिनोमिनेटर, 1 प्लस 2 योटा न्यूमरेटर। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपकी फॉर्म आ जाती है, दिस गेट्स यू टू द फॉर्म, दिस गेट्स यू टू द फॉर्म ऑफ -1 प्लस आयोटा। ये जो आपको सिंप्लीफाई होकर देगा ये भी -1 प्लस आयोटा है। पहले वाले क्वेश्चन की भी सिंप्लीफिकेशन -1 प्लस आयोटा है, दूसरे वाले क्वेश्चन की भी सिंप्लीफिकेशन -1 प्लस आयोटा है। अब -1 प्लस आयोटा आते ही फिर से ऐसे ही फॉर्म शुरू करेंगे, पहले r निकालेंगे, फिर अल्फा निकालेंगे, फिर आर्गुमेंट ऑफ z थीटा निकालेंगे, फिर पोलर फॉर्म r cos थीटा योटा sin थीटा करेंगे। फाइन, सो फर्स्ट थिंग इज सिंप्लीफाई the moment come down to this form. This is exercise 5.2 lecture 8, we have covered everything. Fine, this is now the next question is quadratic. Question 6, how to solve a quadratic. Then 7th is a quadratic simple. It was a simple exercise, हमने already lectures में brief कर दिया पूरा quadratic का 5.3 exercise. Question 8 is done, question 9 is done, question now come down to question number 10. Now what he says in a question number 10, चलो इसको हम continuation में एक बार ले लेते हैं वर्किंग करके। लेट्स सी टू इट कि क्वेश्चन नंबर 10 की वर्कआउट हमारे पास किस फॉर्मेट में रहती है, इसको मैं ब्रीफ कर देता हूँ। फाइन, सो उसके आगे की कंटिन्यूएशन हम नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीफ करेंगे। फाइन, क्वेश्चन 10 में जस्ट फॉर अ सेकंड आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। मिसलेनियस क्वेश्चन 10, मिसलेनियस क्वेश्चन 10 में हमको दिया हुआ है z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, z2 is equal to what is given you 1 plus iota. z1 first complex number is 2 minus iota, second complex number is 1 plus iota. आपको फाइंड करनी है वैल्यू, फाइंड करना है, फाइंड what we need to find z1 plus z2 plus 1 by z1 minus z2 plus 1. फाइंड, फाइंड क्या करना है, z1 plus z2 plus 1 नीचे निकालना है z1 minus z2 plus 1. सो देखिए आपको z1 and z2 दिया हुआ है, we have to find absolute of this. absolute of इसका सीधा नहीं निकलेगा, पहले हम जो अंदर नंबर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे और जब सिंप्लीफाई करेंगे उसके बाद absolute हमको क्लियर है। absolute कैसे निकालते हैं, अगर कोई z नंबर है x प्लस आयोटा y तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में absolute कैसे निकालते हैं, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखते हैं व्हाट इज दिस। नाउ z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1। फाइन, इसकी सिंप्लीफिकेशन देखिए क्या आता है, 2 माइनस आयोटा प्लस 1 प्लस आयोटा z1 प्लस z2 प्लस 1। डिनोमिनेटर में क्या आ गया जी, z1 2 माइनस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा प्लस 1। सो दैट गेट्स यू व्हाट, ये प्लस आयोटा माइनस आयोटा से चले जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 1 4, और इस वाले केस में क्या हो जाएगा बच्चे, ये दिस इज 4 अप, दिस इज व्हाट 2 माइनस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा प्लस 1। फाइन, सो दैट गेट्स यू व्हाट, 2 प्लस 1 इज 3, 3 माइनस 1 इज 2 माइनस 2 आयोटा। सो ये कितना हो जाएगा बच्चे, आप 4 ऊपर रखें, नीचे 2 कॉमन रखें तो आ जाएगा 1 माइनस आयोटा। फाइन, तो दिस गेट्स यू व्हाट, दिस इज 2 बाय 1 माइनस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 1 माइनस आयोटा को 1 प्लस आयोटा से ऊपर और 1 प्लस आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल गेट यू व्हाट, 2 प्लस 2 आयोटा ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 प्लस 2 आयोटा, 1 आयोटा स्क्वायर इज व्हाट माइनस 1, 1 प्लस 1 इज व्हाट 2। फाइन, तो ये 2 से जब दोनों डिवाइड होगा तो ये कितना रहेगा, ये 2 से डिवाइड होगा 1, ये भी 2 से डिवाइड होगा, कितना रहेगा आयोटा। तो ये सिंप्लीफिकेशन आ जाएगी इसकी 1 प्लस आयोटा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 10। तो इस वाले पोर्शन की अगर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास 1 प्लस आयोटा आई है, हमको क्या निकालना है इसका एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 बाय z1 माइनस z2 प्लस 1 का मतलब क्या हो गया, हमको ये निकालना है जी, ये, बिकॉज दिस इज इक्वल टू दिस। So if I have to find the absolute of this, that means I have to find the absolute of this. So absolute of any complex number, ये already brief किया हुआ है, किसी भी complex number का absolute कैसे निकालते हैं,
उसके रियल का स्क्वायर और इमेजिनरी का स्क्वायर। इसका क्या कर देंगे जी, अंडर रूट ऑफ इसके रियल का स्क्वायर। इसका रियल कितना है 1 स्क्वायर, और आयोटा का कोफिशिएंट में आयोटा के आगे क्या है 1, तो दिस इज आल्सो 1 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा √2। सो दिस कम्स टू दिस पॉइंट, दैट इज एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज टिल क्वेश्चन 10। मैंने 10 तक सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट में मैं 10 के ऑनवर्ड सारे पॉइंट डिस्कस करूंगा, ताकि आपको घर पे भी बैठ के किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत ना हो। फाइन, जस्ट मेक श्योर दैट यू मस्ट कंप्लीट, जहां जहां मैंने थोड़ा थोड़ा आपके लिए वर्किंग छोड़ा है उसको कंप्लीट करें, एंड विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। फाइन, आई विल कंटिन्यू फ्रॉम 10 ऑनवर्ड्स। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू।